हमारे बच्चों के लिए। कनाडा आने का फैसला करने में हमें 4 साल लग गए और ये तय करने के लिए कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें सब कुछ दांव पर लगाना होगा। मैं कनाडा क्यों आया? इसके शायद 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण मेरे बच्चों का भविष्य था और शायद दूसरा कारण मेरा खुद का अपना भविष्य। जो मैं पीछे छोड़कर आई और जिसकी मुझे याद बहुत आती है, बहुत कुछ है। वो था मेरा अपना परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त। युद्ध से तहस नहस हुए देशों से आने का अनुभव किसी के लिए भी शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। कई सालों की जुदाई के बाद मैं उससे हवाई अड्डे पर मिली। मैं हैरान थी। वह जवान हो चुका था और काफी लंबा भी। वह दुबला मगर तंदुरुस्त था। और तब मुझे ख्याल आया, ये मेरा बेटा है। और मेरा बेटा बेहद हिचकिचाया। वो मेरे करीब भी नहीं आ पा रहा था। हम दोनों वापस घर लौट आए। वह दीवारों को जोर जोर से पीटने लगा। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा हूं। मैं आपके गले भी नहीं लग सकता। ये सही है कि बच्चों के लिए अपने दादा दादी या नाना नानी, मामा चाचा या मासी से दूर रहना मुश्किल होता है, क्योंकि परंपरागत रूप में अपने देश में हम सब एक ही घर में इकट्ठे सबके साथ रहते हैं। कनाडा हवाई जहाज में आना उनके लिए अलग अनुभव था। उनका कहना था, दादा दादी कहाँ हैं? वे हमारे साथ क्यों नहीं हैं? उन्हें समझाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। सिर्फ अंग्रेजी भाषा या सांस्कृतिक मुद्दे ही अड़चन नहीं हैं। बात पारिवारिक विषय की भी है। शुरुआत के दिन जब मैं अपनी बेटी का नाम रजिस्टर करवाने पहली बार उसके साथ स्कूल गई तो मुझे एहसास हुआ कि जब मैं स्कूल जाती थी उस माहौल से ये बहुत अलग था। सूची पत्र अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग है। इनके लिए बहुत मजा है। हमारे समय में ऐसा नहीं था। जब मैं पहली बार कनाडा में अपने बच्चों को स्कूल लेकर गई, पेरुवियन स्कूलों की तुलना में ये एक बहुत दिलचस्प अनुभव था। यहाँ बच्चों का अध्यापकों और स्कूल अधिकारियों के साथ मिलना जुलना ज्यादा आसान है। मेरा जो चीन में अनुभव रहा है उसकी वजह से मैं अकेले स्कूल जाने से कतराती हूँ। पहली बात कि हम कुछ ही हफ्ते पहले यहाँ आए हैं और मेरी अंग्रेजी भाषा अभी कमजोर है। इस बात से मुझे बहुत डर लगता है। इसके लिए स्कूल जाना आसान नहीं होता था। इसे लगता था कि क्योंकि उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, वह मूर्ख लगेगा। ये बेहद निराश एवं उदास रहता था। एक बार मुझसे इसने कहा, हम सब इकट्ठे वापस कोरिया क्यों नहीं चले जाते? मेरी बेटी पहली बार जब स्कूल गई तो उसने अपने आसपास के बच्चों को देखा। उसने पूरे माहौल को ध्यान से देखा। लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठे, कई जगह हमारी नजर में बहुत ही अजीब ढंग से। इसलिए वे काफी उदास थी और जब घर आई तो रोने लगी और कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, उस स्कूल में दाखिला नहीं लूंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, वे स्कूल है। मेरे लिए ये बात रोचक थी कि स्कूल में बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम हैं। अगर कक्षा में आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपके लिए मदद है। अगर अंग्रेजी में कमजोर हैं तो ESL कार्यक्रम आपको स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने में मदद करते हैं। और अगर आप बेहद लायक विद्यार्थी हैं और अपनी उम्र से ज्यादा जानते हैं, उसके लिए भी कार्यक्रम हैं।
मेरा सबसे छोटा बेटा जब वो यहाँ आया तो वह 7वीं कक्षा में था, इसलिए अध्यापकों ने उसे ESL में डाल दिया। वे काफ़ी दुखी हुआ, हम भी बहुत दुखी हुए, क्योंकि हमने सोचा था कि उसकी अंग्रेजी अच्छी है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ESL कक्षा में अध्यापक नए माहौल में ढलने के लिए मदद करते हैं। अगर बच्चा अंग्रेजी में अच्छा है और खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी भाषा में आसानी से बात कर लेता है, फिर भी उन्हें कक्षा में पढ़ाई करते भाषा में मदद की ज़रूरत हो सकती है। वो भाषा विज्ञान की हो सकती है, इतिहास की भाषा या फिर हिसाब की। जब मुझे अपने बेटे की पहली मार्कशीट मिली और उस पर लिखा था कि मैं अपनी सुविधा अनुसार अध्यापक से मिलने का समय तय कर सकता हूँ, मैं सोच में पड़ गया कि शायद मेरे बेटे ने कुछ गलत किया होगा। लेकिन जब हम अध्यापक से मिलने गए तो अध्यापक ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे बेटे का प्रोग्रेस कार्ड दिखाया। माता पिता की भूमिका। बचपन में मुझे याद है जब मेरी माँ अध्यापकों से बात किया करती थी। इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता था। जब अध्यापक परिवार, माता पिता और बच्चों को एक साथ लाते हैं तो परिणाम अधिक सकारात्मक हो सकते हैं। ये सच है कि कैनेडियन स्कूलों में माता पिता को अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये विद्यार्थियों की सफलता में प्रमुख कदम होता है। जितना माता पिता को शामिल किया जाता है, उतना उन्हें मालूम चलता है कि उनके बच्चों के लिए कार्यक्रम मौजूद हैं। स्कूल क्या क्या दे सकता है। जितना माता पिता अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे, अपनी पढ़ाई पर जोर देने को कहेंगे, विद्यार्थी उतना अच्छा कर पाएगा। मैं अपने बच्चों का एजेंडा प्रतिदिन देखता हूँ और पूछता हूँ, आज तुमने क्या किया। इस तरह मैं सवाल कर सकता हूँ ये जानने के लिए कि उन्हें कोई मुश्किल तो नहीं आ रही अपना काम समझने में या फिर बाकी बच्चों के साथ। अगर ऐसी कोई बात हो तो मैं अध्यापक से संपर्क स्थापित कर सकता हूँ, ईमेल द्वारा, या अगर बहुत ही जरूरी हो तो फोन पर भी बात कर सकता हूँ। आपको भी पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या विषय ले रहा है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके हाई स्कूल में अप्लाइड एवं एकेडमिक विषयों की पढ़ाई में क्या फर्क होता है मालूम होना चाहिए। और फिर 11वीं और 12वीं कक्षा में विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं सीधे नौकरी के लिए तैयार करते विषयों में क्या अंतर होता है, ये भी मालूम होना चाहिए। हमारे समाज में यह सिखाया जाता है कि शिक्षा अध्यापकों का, केवल अध्यापकों का काम है और माता पिता का काम घर तक सीमित है। स्कूल में उनका कोई काम नहीं। लेकिन यहाँ बहुत अलग है। अगर माता पिता को शामिल किया जाए तो उन्हें पता चलता है कि विद्यार्थी कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे सीखते हैं, अपना काम वे स्कूल में कैसे करते हैं। स्कूल द्वारा तय की गई मीटिंग्स में समझाया जाता है, उदाहरण के तौर पर मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, सिस्टम के बारे में बताया जाता है, जैसे कि क्रेडिट सिस्टम, या बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इस पर भी जानकारी दी जाती है। ऐसी बहुत सी जानकारी दी जाती है जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पर किसी भी प्रवासी के लिए, ताकि वे अपने बच्चों की सही तरीके से मदद कर सके, और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल में माता पिता के लिए बहुत से संसाधन मौजूद हैं। सहायता के लिए प्रणालियां, जैसे कि भाषा निर्वेचक जो माता पिता की मदद करते हैं जब वे अपने अध्यापकों के साथ भेंट करने आते हैं। हमारे यहाँ सेटलमेंट विशेषज्ञ भी हैं। ये कार्यकर्ता बहुत लाभदायक होते हैं क्योंकि ये नए परिवारों को समुदाय के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। सभी एजेंसीज के बारे में जानकारी देते हैं। उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से लेकर घर ढूंढने में मदद करती एजेंसीज और विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों पर जानकारी देते हैं। समस्याओं का समाधान। मेरी दोनों बेटियों के संदर्भ में मुझे कुछ परेशानियों का हल ढूंढने अध्यापक से मिलने जाना पड़ा। अध्यापकों ने बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनी और फिर हमने तय किया कि हम इसका हल कैसे निकालेंगे। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे संपर्क किया। पहले मुझे बहुत अजीब लगा कि उन्होंने मेरी बात सुनी और यह भी कि उनसे आसानी से बातचीत की जा सकती है।
अगर माता पिता को कोई परेशानी है या स्कूल में हो रहे किसी विषय पर कोई सवाल है तो हम चाहते हैं कि वे स्कूल आने में हिचकिचाएं नहीं, आसानी से बात कह सकें। और हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। एक दिन हकीम मेरे पास आया और कहने लगा, माँ, मैं सॉकर क्लब छोड़कर सिलाई बुनाई के क्लब का हिस्सा बनूंगा। पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि मुझे मालूम है कि हकीम को सॉकर बहुत पसंद है। इसलिए मैंने पूछा, क्यों छोड़ना चाहती हो? उसने मुझे बताया, माँ, सॉकर में 2 लड़के हैं जो मुझसे हमेशा झगड़ा किया करते हैं। मैंने उसके अध्यापक से पूछा कि क्या मैं उनसे मिलने आ सकती हूँ? और अगले ही दिन हकीम ने मुझसे आकर कहा, माँ, मैं वापस सॉकर क्लब में चला गया हूँ। निस्वार्थ सेवा। How do you say monster in French? Monster. Okay. When we started to translate into the कक्षा की अध्यापिका होने के बतौर मैं चाहती हूँ कि माता पिता कक्षा में क्या हो रहा है इसमें दिलचस्पी दिखाएं। मुझे मालूम है कि मेरे विद्यार्थी वॉलंटियर माता पिता के साथ काम करना बहुत पसंद करते हैं। वे उनकी लिखने पढ़ने में, हिसाब में मदद करते हैं और वे उन बच्चों के अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं जो इस देश में नए हैं। एक और बात, अगर आपके पास समय है तो आप पेरेंट कमेटीज में भाग लें। वह भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से आप सिर्फ स्कूल के करीब ही नहीं आते, बल्कि बाकी माता पिता से भी मिलने का आपको अवसर मिलता है। आप उन सभी माता पिता से संपर्क बनाते हैं जिन्हें आप जैसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।